वेलकम यूट्यूब, आई एम निकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ डॉर्सल एस्पेक्ट और पार्ट ऑफ वेंट्रल एस्पेक्ट। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया था हेड को, नेक को, ये सारे पार्ट हो गए थे। इसके बाद हम डॉर्सल और वेंट्रल ये दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर डॉर्सल एस्पेक्ट को अगर आप देखते हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। डॉर्सल एस्पेक्ट पर सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो है विदर, या फिर पॉइंट ऑफ विदर भी इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है टॉप लाइन का, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ विदर। और ये बनता किससे है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बोन्स बात करूँ तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे की स्पाइनस प्रोसेस से ये हमारा विदर फॉर्म होता है। विदर से जैसे ही आप पीछे चलेंगे तो कॉर्डली जैसे आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बैक पोर्शन मिलेगा। बैक पोर्शन कहाँ तक होता है, जहाँ तक ये रिब्स आपकी कैटल के अंदर प्रेजेंट होती है वहाँ तक का जो पोर्शन होता है ये क्या है, बैक। अब बैक जो पोर्शन है पूरा, ये थोरैसिक वर्टिब्रे से हमारा यहाँ पर ये बनता है। और ये कहाँ तक लोकेटेड है, जहाँ तक कि आपकी लास्ट रिब लोकेटेड होती है। इसके बाद आपका आता है लोइन एरिया। तो जो लोइन एरिया है इसके अंदर वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो लोइन एरिया हमारा वो रीजन है जो कि बैक के बाद से शुरू होता है और पॉइंट ऑफ क्रूप तक ये हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ क्रूप क्या होता है, पॉइंट ऑफ क्रूप वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये वाला एरिया हमारा कौन सा हो गया, लोइन एरिया। इससे पहले हमारा जो एरिया था वो क्या था, बैक, और ये वाला पॉइंट कौन सा था, विदर। ठीक है, इसके बाद अब हमें डिस्कस करना है पॉइंट ऑफ क्रूप। तो पॉइंट ऑफ क्रूप हमारा क्या है, हाईएस्ट पॉइंट जो कि लोइन के पीछे प्रेजेंट है। अब हाईएस्ट पॉइंट लोइन के पीछे कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जब आप हिप बोन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल होते हैं। ठीक है, इलियम के एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल, उनके बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पर कि जो कि हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ क्रूप। अब पॉइंट ऑफ क्रूप से लास्ट तक हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, क्रूप स्टार्ट हो जाता है। अब क्रूप क्या है, क्रूप हमारा वो पार्ट है जो कि आपका पॉइंट ऑफ क्रूप से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, बेस ऑफ टेल तक जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्रूप। अब ये बनता किससे है, ये आपका सुप्रास्पाइनस प्रोसेस ऑफ सैक्रल वर्टिब्रे की से हमारा ये बनता है। तो आपका यहाँ पर क्रूप हो गया। क्रूप के बाद अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, थोड़ा इनलार्ज में इसे कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो बेस है, इसे हम क्या बोलते हैं, डॉक ऑफ द टेल या फिर बेस ऑफ द टेल। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमारी जो टेल है एनिमल की वो स्टार्ट होती है। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, डॉग ऑफ द टेल के बाद आपको बॉडी ऑफ टेल देखने के लिए मिलेगी। ये पूरी क्या है, बॉडी। बॉडी के अंदर आपको कौन सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, बेसिकली कॉक्सिजियल वर्टिब्रेज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बॉडी ऑफ टेल के बाद आपकी आती है स्विच। तो स्विच ऑफ द टेल क्या होता है, स्विच ऑफ द टेल हमारा बंचेस ऑफ हेयर हैं जो कि बॉडी ऑफ हेयर से ग्रो होते हैं। अब ये हमने क्या देखा था, ये बॉडी थी टेल की। अब इससे हमारे आप देख सकते हैं नीचे कुछ हेयर्स हैं जो कि ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, इन हेयर्स को हम क्या बोलते हैं, स्विच, स्विच ऑफ द टेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पूरा डोर्सल पार्ट था ये कंप्लीट होता है। अब आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर वेंट्रल एस्पेक्ट। ठीक है, तो डोर्सल की हमने बात कर ली, अब हमें बात करनी है वेंट्रल एस्पेक्ट की। तो वेंट्रल एस्पेक्ट में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर हम कॉर्डली जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो चीज़ देखने के लिए मिलती है ये है आपका ब्रेस्केट। ठीक है, तो ब्रेस्केट क्या होता है, ब्रेस्केट हमारा एक मस्कुलर बल्ज है जो कि आपका दोनों, मतलब मिड लाइन पे अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड आपका मिलेगा, दोनों फोल्डेम के बीच में आपको मिलता है। यहाँ पर कभी भी आप एनिमल को देखते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी एक बल्जी पार्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ये बफेलोज के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, आप इजीली देख सकते हैं बफेलोज के अंदर। काउज के अंदर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट होता नहीं। एक चीज़ जो काउज के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, स्पेशली इंडिजीनस इंडियन काउज के अंदर होती है बट बफेलो के अंदर नहीं होती, वो क्या है, वो ये ड्यूलेप है। ठीक है, ये ड्यूलेप क्या होता है, ये ड्यूलेप है फोल्ड ऑफ स्किन है। ठीक है, बेसिकली तो ये जो लूज स्किन है इसे हम बोलते हैं ड्यूलेप। और ये जनरली हमारा जो इंडिजीनस काउज हैं, जो इंडियन ब्रीड हैं, उनके अंदर ज़्यादा होता है, शाहीवाल के अंदर बहुत प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, बट ये बफेलो के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ड्यूलिप हो गया, ब्रिस्केट हो गया। इसके बाद
ब्रिस्केट के बाद आपका आता है फ्लोर ऑफ द चेस्ट वॉल। यहाँ पर कहीं आपका फ्लोर ऑफ चेस्ट वॉल आता है। फ्लोर ऑफ चेस्ट वॉल होता क्या है, बेसिकली चेस्ट वॉल का लोअर पोर्शन है, और ये स्टर्नम जो स्टर्नम है, स्टर्नम की बॉडी है, उससे आपका फॉर्म होता है। जब आप ऑस्टियो के अंदर स्टर्नम की बॉडी पढ़ेंगे तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि स्टर्नम की बॉडी से ये जो एरिया फॉर्म हो रहा है फ्लोर ऑफ द चेस्ट वॉल, कैसे फॉर्म होता है। इसके बाद बात आती है अम्बिलिकस या फिर नेवल की। तो अम्बिलिकस और नेवल पता होगा आपको कि एक डार्क डिप्रेशन है जो कि कहाँ पर मिलता है, मिड लाइन ऑफ एब्डोमेन में। यहाँ पर इस इमेज के अंदर कहाँ पर है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, नेवल या फिर अम्बिलिकस। और यहाँ पर ये फीटल लाइफ के अंदर यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है, इसलिए हम इसे अम्बिलिकस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे जब आप जाएंगे तो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको फीमेल की बात बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेल की बात बताऊँगा। तो फीमेल के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, अडर, ठीक है। अडर में आपको क्या दिख रहे हैं, टीट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, अडर है। इसके अलावा अगर मेल के अंदर आप देखते हैं तो मेल के अंदर यहाँ पर आपको प्रिप्यूस या फिर प्रिप्यूशल ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी। तो प्रिप्यूस और प्रिप्यूशल ओपनिंग होते क्या हैं, प्रिप्यूस बेसिकली फोल्ड ऑफ स्किन है जो कि पेनिस को कवर करता है, एंड प्रिप्यूशल ओपनिंग क्या है, ओपनिंग ऑफ प्रिप्यूस, प्रिप्यूशल ओपनिंग होती है। इसके बाद स्क्रोटम आपको पता होगा कि पाउच ऑफ स्किन जिसके अंदर टेस्टिकल सिचुएटेड होते हैं उसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एरिया आता है जिसे हम बोलते हैं पेरिनियल रीजन इन केस ऑफ मेल्स। तो ये पेरिनियल रीजन क्या होता है, ये वो एरिया है जो कि प्रिप्यूशल ओपनिंग, मान लीजिए दिस वन इज पेनिस, तो प्रिप्यूशल ओपनिंग से ले करके कहाँ तक जाएगा ये एरिया, एनस तक, ठीक है। तो एनस तक जो एरिया जाएगा इसे हम क्या बोलेंगे, पेरिनियल रीजन इसे हम बोलेंगे। तो यहाँ पर आपकी डोर्सल और वेंट्रल ये दोनों ही पार्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे साइड व्यू एंड फोर लिम्ब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देम प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।